हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है गुप्त खजाने की रहस्यमयी गुफा। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव धनपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ सदियों पुराना खजाना छिपा है। लेकिन जो भी उस गुफा में गया वह कभी भी वापस नहीं आया। लोग मानते थे कि गुफा पर किसी प्राचीन राजा की आत्मा का पहरा है। एक दिन दो दोस्त आरव और मीरा, जो एडवेंचर और इतिहास के दीवाने थे, उन्होंने उस गुफा का रहस्य सुलझाने का फैसला लिया। गांव में एक बूढ़े बाबा ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और चेतावनी दी, अगर लाल निशान वाली दीवार को छेड़ा तो गुफा खुद तुम्हें बाहर फेंक देगी या फिर हमेशा के लिए तुम्हें अंदर कैद कर लेगी। टॉर्च लेकर दोनों गुफा में घुसे। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र खुदे हुए थे और जगह जगह इंसानी कंकाल पड़े थे। थोड़ा आगे जाते ही देखा कि एक पत्थर का दरवाज़ा मिला, जिस पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। मीरा ने धीरे धीरे शब्द पढ़े। उस पर लिखा था, जो लालच करेगा वहीं यहीं दफन हो जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही दोनों की आंखें चमक उठी। सामने सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ कमरा था। हीरे जवाहरात, एक विशाल सोने की मूर्ति बीच में रखी हुई थी। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी, दीवारों से पत्थर गिरने लगे और ऊपर से विशाल गोल पत्थर लुढ़कने लगा। एक कंकाल के पास उन्हें एक टूटी तख्ती मिली, जिस पर लिखा था, यह खजाना गरीबों और मंदिरों के लिए था। जो इसे अपने लालच के लिए उठाएगा वही गुफा का कैदी बनेगा। आरव ने जल्दी से मुट्ठी भर सिक्के जमीन पर फेंक दिए। मीरा ने भी अपनी जेब से निकाले हीरे वापस वहीं फेंक दिए। अचानक सब शांत हो गया। जैसे ही दोनों बाहर की ओर दौड़े, पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर निकलते ही गुफा का मुंह जोर से ढह गया। दोनों मानो वह हमेशा के लिए बंद हो गई। दोनों समझ चुके थे कि हर खजाना उठाने के लिए नहीं होता। उन्होंने गांव लौटकर सारा सच बताया। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल की ओर नहीं गया और आज भी कहा जाता है, पूर्णिमा की रात उस गुफा में सोने की चमक और किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तो आज की कहानी है हमारी लालच के ऊपर। हमें लालच नहीं करना चाहिए। खजाना किसी और का है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो खजाना हमारे लिए रखा हुआ है। सोच समझकर किसी चीज़ को उठाएं, ऐसे ही ना किसी चीज़ पर टूट पड़े। ठीक है, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कहानी कहीं और भी शेयर कर देना। थैंक यू।